अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो जो है उसमें 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। आज का वीडियो भी एज़ लाइव की तरह ही होगा और कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आपको दिखाने थे लेकिन मैं आपको सुनवाऊंगी जनाब। तो इन 7 पॉइंट्स का रन डाउन मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस वक्त जो है सबसे बड़ी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है वो ये है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनने जा रहा है, और इस हवाले से इसहाक डार का नाम जो है वो ज़ेर गौर है। लेकिन इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, क्या वाकई इसहाक डार जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और अगर बन जाएंगे तो फिर क्या आगे होने वाला है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। उसके अलावा शहबाज शरीफ ने एक राज फाश किया एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो आपको उनकी ज़बानी सुनवाऊंगी। तीसरे नंबर पे जो है वो मैंने आपको बताना है कि लाहौर एयरपोर्ट पे कस्टम हुकाम जो है एक अफसर जो है उसको मुअत्तल किया गया है, उसके पीछे की जो एक चवल कहानी निकली है वो आज आपको बताऊँगी। और इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो मैंने आपको ये बतानी है कि मियाँ महमूदुर रशीद के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उनका इंतकाल हो गया है, और ये कि उनको हथकड़ियाँ लगाकर उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया जेल में। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है वो आपके सामने रखूँगी। और साथ आज मैंने आपको बताना है कि शहबाज गिल की बीवी, उनकी मिसेस, उनकी अहलिया उनसे भी बड़ी चालबाज निकली हैं। उन्होंने किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया है और कितने सालों से वो अमेरिका में मफरूर हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही मुसद्दक मलिक जो हैं उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है, वो भी आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो जनाब वाली ये है कि इस वक्त तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे अगर आप खबर देखेंगे तो खबर ये चामगोइयाँ जो हर तरफ रोटेट कर रही हैं, स्पेकुलेशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि मुल्क के जो अगले निगरान वज़ीर आज़म हैं वो इसहाक डार बनने वाले हैं। अब इस हवाले से इसहाक डार का रद्दअमल भी आ गया है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज से 1.5 माह पहले तकरीबन मैंने आपको ये खबर दे दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे वो कोई इकोनॉमिस्ट होंगे, कोई आम शख्स या कोई पॉलिटिशियन जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने तासुर इस चीज़ का लिया कि वो पॉलिटिशियन नहीं होगा, सिर्फ इकोनॉमिस्ट होगा, इसीलिए जो है वो हर तरफ चामगोइयाँ हो रही थी। तो जनाब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर मेरे पुराने व्लॉग्स आप लोग देख रहे हैं या रेगुलर आप मेरे व्यूवर हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ये खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी। इस हवाले से अब ये जो बात है ये सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो म्यूचुअल कंसेंसस है वो हो गया है। तमाम पीडीएम जमातें जो हैं वो इस बात पे राज़ी हो गई हैं कि इसहाक डार को बना दिया जाए निगरान वज़ीर आज़म। उसके पीछे की 2-3 रीज़न्स हैं। नंबर 1, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहा है, 9 माह के लिए IMF ने पैसा दिया है, डिफ़ॉल्ट किसी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। अगर खुदा न खास्ता किसी पॉलिटिशियन को लाके निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर बिठा दिया जाता है तो एक तो आपकी जैसे कहते हैं ना मईशत का भट्टा बैठ जाना, वो बैठ जाएगा। दूसरा ये कि ये हुकूमत रुखसत हो जाएगी तो इसहाक डार की हुई इतनी मेहनत जो है वह ज़ाया हो जाएगी। दूसरा ये कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, इनको अपने तौर पे ख़तरा भी है कि अगर हमने कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया कि जो बाद में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें डिच कर देता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो लंबा कर देता है इलेक्शन को, तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। क्योंकि दूसरी तरफ जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान आने के लिए पर तोड़ रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इमरान खान का ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया है कि जनाब वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो अब नून लीग को और पीपल्स पार्टी को एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उनके एतमाद का शख्स हो। नंबर 2, उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो इस्टेब्लिशमेंट के जो दबाव है उसको बर्दाश्त करने के बावजूद जो है वो अहम फैसले करने में कामयाब हो। ये ना हो कि अगर कोई आम बंदा उठा के हम वज़ीर आज़म बना देते हैं तो वो दबाव में आ जाता है। तीसरे नंबर पे ये है कि उनको मईशत की बहाली भी साथ साथ चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी खुशाइन बात जो है, सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये सारी जमातें आपस में लड़ती रही हैं सियासत के नाम पे, लेकिन अब इनका एक म्यूचुअल कंसेंसस हुआ है। वो ये है कि सियासत हम ज़रूर करेंगे, एक दूसरे के मुखालिफ बयानात भी दिया करेंगे, लेकिन हम मईशत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे। मईशत का पहिया जो है वो जैम नहीं करेंगे, मईशत का पहिया जो है वो चलता रहेगा। इसी वजह से अब बताया जा रहा है कि इसहाक डार के नाम के ऊपर जो है वो म्यूचुअल कंसेंसस हो चुका है। लेकिन इस पे जो फैसल करीम कुंडी हैं उनका कहना ये है कि फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के सामने ये नाम नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर चामगोइयाँ हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इसहाक डार के नाम के ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि अगर इसहाक डार आ जाते हैं तो ये बल्कि ज़्यादा अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो हैं उनका ये कहना है कि जी हम तो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे,
इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होंगे कि उन्होंने टाइम पे कराने, और मरदमशुमारी भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे है। और आपको पता ही है कि पार्टियां जो हैं इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि पुरानी मरदमशुमारी के अकॉर्डिंगली ही अब वो चलेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूँ, वो ये है कि इसहाक डार के चांसेस ज़्यादा वज़ीर आज़म बनने के इसलिए भी हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर ये चामगोइयाँ भी चल रही हैं कि 2017 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 के तहत तरमीम की जाने लगी हैं। अब वो तरमीम क्या है, तरमीम के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि ये जब तरमीम हो जाएगी, यानी कि 2017 के इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230, इस तरमीम का मतलब ये होता है कि जो नया आने वाला निगरान वज़ीर आज़म होता है वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना फ़ैसले कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से मईशत के फ़ैसले ले सकता है। और ये भी एक डर था पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कि किसी ऐसे शख्स को हम ना ला के बिठा दें कि जिसके लिए अगर हम ये तरमीम करें तो वो आज़ादाना फ़ैसले ले और उल्टा हमारा भट्टा बिठाए। तो बहरहाल उन्होंने अपने एतमाद का जो बंदा है, जिनके बारे में उनको ये लगता है कि वो हुकूमत भी चला लेंगे, जिनके बारे में उनको लगता है वो मीशत को भी चला लेंगे, जिनके बारे में उनको लगता है कि उन्होंने IMF से डील किया तो IMF को भी संभाल लेंगे और टाइम पे जो है वो इलेक्शंस भी करवा देंगे, वो इसहाक डार है। इसहाक डार का इस हवाले से जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका रद्द-ए-अमल जो है वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ और आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इसहाक डार। कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मैंने भी आज देखी ये खबर। एज क्या बेसिक मुस्लिम होने के नाते बिलीव करता हूँ कि कोई ऑफिस आपको एस्पायर नहीं करना चाहिए खुद, या उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, लॉबी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कर सका हूँ, मैं माजी में भी 5वीं दफा अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं ये निभा रहा हूँ। डार साहब, दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ये है कि जी किसी सीनियर सियासतदान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, एक ये है कि चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी ऐसी है, डिसीजंस लेने हैं, तो किसी टेक्नोक्रेट को माहिर मईशत को होना चाहिए। अब आप ऐसे वाइस शख्स हैं जो दोनों कंबाइन कर रहे हैं, सियासतदान भी है, टेक्नोक्रेट भी है और मईशतदान भी है, तो आप पर एग्रीमेंट हो सकता है वैसे? गॉड नोज जी, लेकिन ये है जो भी जिसको अल्लाह जिम्मेदारी दे। देखिए ये मुल्क की मैं समझता हूँ कि 3 महीने कौम के सिर्फ डे टू डे के ऊपर गुजार देने मुनासिब नहीं है। वो हमारा जो तजर्बा रहा है माजी का, वो इतना अच्छा नहीं रहा। ये डार साहब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है सेक्शन 230, इसका मतलब कि फिर वो अमेंड होने जा रहा है? टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग जी, मेरा ख्याल है कि ये कौम से छुपाने की बात नहीं है, उनको पता चल जाएगा और बिल्कुल उसको अमेंड होना चाहिए, ताकि आप 3 महीने कौम के 3 घंटे जाया नहीं कर कौम के आप 3 महीने सिर्फ डे टू डे काम करें तो क्यों यानी जो नेक्स्ट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो अहम फैसले करने की पोजीशन में होगा। बिल्कुल जी, तो ये आपने सुन लिया है कि इसहाक डार ख़ुद अपने मुंह से इस बात का कन्फेशन कर रहे हैं कि ये जो सेक्शन जो है 230 इसमें अमेंडमेंट होने जा रही है ताकि आने वाला निगरान वज़ीर आज़म आज़ादाना फ़ैसले ले सके। तो ये एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है जी। अगर पार्टीज़ ने आपस में ये म्यूचुअल कंसेंसस किया है कि पाए हों, पंजाबी में ये कहते हैं कि कुत्ते की तरह लड़िए लेकिन असी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है। और यहीं पर मैं आपको शहबाज शरीफ साहब का भी एक वीडियो क्लिप सुनवाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक राज फाश किया। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि नवाज शरीफ को जब मुल्क बदर किया गया था, जब उनको यहाँ से निकाला गया था, तो उसके बाद जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को अपने पास बुलाया था और उन्होंने उनको ये ऑफ़र किया था कि अगर हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें, यानी कि जब न्याजी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना था उससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें तो उसके लिए आपको हमें ये अश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आप अपने भाई जो हैं यानी नवाज शरीफ, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। तो शहबाज शरीफ ने, आपको पता है सियासत एक ऐसा रंग है जो किसी पे भी चढ़ जाए, यानी आप ये देखें कि इक़्तिदार का नशा जो है वो बड़े बड़े रिश्तों को ख़त्म कर देता है, लोग बड़े बड़े रिश्ते भूल जाते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ साफ जवाब दिया बल्कि ये भी कहा था कि मैं जो भी फ़ैसला करूँगा अपने भाई से पूछ कर करूँगा। और शहबाज शरीफ को जब उन्होंने ये कहकर डराया था बाजवा साहब ने कि फिर ठीक है हम न्याजी साहब को ले आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है जी ले आए आप न्याजी को, लेकिन न्याजी आपको नाको चने जब चबवाएगा तभी आपको जाकर पता चलेगा कि नवाज शरीफ आपकी नज़र में तब फरिश्ता बन जाएगा। तो आज उसके बारे में ये खबर भी मैं आज से 1.5 साल पहले आपको दे चुकी हूँ और इसके बारे में आज शहबाज शरीफ खुद बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए उनकी ज़ुबानी। जलावतन किया गया, उनको इक़्तिदार चुना गया, दोबारा फिर 2017 में जो साजिश की गई नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसमें साकिब निसार उस साजिश के सरगना है और सरगना या प्लेयर है उसके अंदर एक,
सरगना भी कह लें, प्लेयर भी, जो भी, बिल्कुल उनकी मर्जी के बगैर किस तरह हो सकता था कि पनामा में अकामा, बताइए पनामा में तो 400 नाम थे, नवाज शरीफ का नाम कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। लेकिन एक साजिश की गई नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसने पाकिस्तान को 2013 से लेकर 18 तक पाकिस्तान की शक्ल बदल दी थी। बिजली के अंधेरे खत्म हो गए थे 20-20 घंटे के, सड़कों का जाल बिछ गया था। सी पैक के तहत 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई और पूरे पाकिस्तान में एक और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, क्या क्या सी पैक के तहत नहीं हुआ। नवाज शरीफ उसके मूजिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके खिलाफ ये प्लान किया गया कि उनको इक़्तिदार से उतारना है। और नवाज शरीफ 100 दिन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अपनी बेटी के साथ जाते रहे, अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे, लेकिन कभी सोचा तक नहीं कि वो कभी किसी इदारे के खिलाफ, तो दूर की बात है। मैं थोड़ा सा आगे बयान करके आपको सुनाती हूँ ताकि एग्जैक्ट बात आप सुन। हयात है। मैंने कहा था कि मेरी बात याद रखें, नवाज शरीफ के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जिसको आप लाना चाहते हैं, जब वो आपके साथ डील करेगा ना, तो नवाज शरीफ आपको, जो कि वाकई एक बड़ा एक शरीफ नफ्स इंसान है, आपको फरिश्ता शरीफ इंसान लगेगा आपको, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और वक्त गुजर जाएगा। अच्छा, ये जो अभी क्योंकि और ये बात काश ये बात ऐसा वाक़या ना होता, लेकिन बात दुरुस्त साबित होगी। वही जो तो आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब मैंने ये सारी बातें इस्टेब्लिशमेंट के सामने कहीं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज सच साबित हो गई। अब चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर जो है वो मियां महमूदुर रशीद के हवाले से है। आपको पता है कि यूथी हों और किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा ना करें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नया प्रोपेगेंडा इन्होंने ये किया कि सोशल मीडिया पर एक पिक्चर रोटेट हो रही थी जिसमें कि मियां महमूदुर रशीद जो हैं वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हुए हैं और उनके हाथ पे हथकड़ी लगी हुई है। ये बात गलत है कि अगर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है तो ये सरासर बदतमीज़ी है। कोई भी सियासतदान है उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो जेल्ड है और आप उसको लेकर जा रहे हैं और उसका इलाज मुआवजा चल रहा है और आप उसके हाथों पे हथकड़ियाँ चलाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इसको मैं ज़रूर कंडेम करती हूँ। लेकिन जैसे ही हथकड़ी वाली बात सामने आई, न्याजी साहब की जो टास्क फोर्स है उसने फ़ौरन ये टास्क सब में बांटना शुरू कर दिया कि जी फ़ौरन जो है वो मियां महमूदुर रशीद की मौत की ख़बरें उड़ाना शुरू कर दो। और उन्होंने मौत की ख़बरें जो हैं वो उड़ाना शुरू कर दी और उन्होंने फ़ौरी तौर पे ये कहना शुरू कर दिया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और ये कहना शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया है। यहाँ तक कि जो जेल इंतज़ामिया है उनको मियां महमूदुर रशीद का जो बयान है वो सुनवाना पड़ गया कि वो बेचारे अपने मुंह से कह रहे हैं कि ओए खुदा दे वास्ते तुसी कोई अकल कर जो, मैं मरिया नहीं हाँ, मैं चंगा भला जिंदा इत्थे हाँ। उनका बयान जो है वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां महमूदुर रशीद कल PIC में अपने मेडिकल चेकअप के लिए हार्ट के वहाँ पर गया था और आज 23 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 6 बजे मैं कैंप जेल में खैरियत के साथ। दोबारा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां महमूदुर रशीद कल PIC में अपने मेडिकल चेकअप के लिए हार्ट के वहाँ पर गया था और आज 23 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 6 बजे मैं कैंप जेल में खैरियत के साथ। जी, तो आपने सुना कि मियां महमूदुर रशीद जो हैं वो बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। ये तो शुक्र है कि जेल से उनका बयान आ गया है, अदरवाइज़ यूथियों ने अब तक उनका 40वां भी करवा देना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इमरान रियाज खान का 40वां करवा दिया हुआ। अल्लाह माफ़ करे, वो भी खैरियत से आएँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा इतनी तेज़ी से फैलता है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लाइन मुझे थंबनेल पे लिखनी पड़ी, कि ना लिखती तो हर तरफ फैला हुआ ये है। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर ये है कि जो हैं जनाब जी शहबाज गिल, उनकी जो मिसेज़ हैं वो उनसे भी बड़ी चालबाज निकली हैं। जैसे कि आपको पता है कि शहबाज गिल यहाँ पे भी सारी उंगलियाँ उनकी घी में थीं और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से शहबाज गिल की चांदी हो गई, फिर वो अमेरिका भाग गए, फिर आपने देखा किस तरह से वो वहाँ पे फॉरेन एजेंट के तौर पे रजिस्टर हो गए। अब मज़े की बात यह है कि आपको पता होगा कि जब वो पाकिस्तान में भी थे तो बड़े तवातुर के साथ अमेरिका जाया करते थे। उस वक्त आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले मैंने आपको ये व्लॉग में बता दिया था कि उनकी जो मिसेज़ हैं वो अमेरिका में मफरूर हैं
उस वक्त भी मैंने आपको ये तमाम खबर दी थी। जो आज जियो न्यूज़ का एक क्लिप है पुराना, तकरीबन 1-2 साल पुराना क्लिप है, जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ज़रा तफसीलात बता दूँ कि मामला है क्या। शहबाज गिल की जो मिसेज़ हैं, ये सन 2011 में सरकारी ख़र्च पे गई थी जनाब जी PhD करने के लिए अमेरिका, और उस हिसाब से इनको PhD जो इनकी कंप्लीट हो जानी थी वो होनी थी सन 2016 में। सन 2016 में जब इनको कहा गया कि आप वतन वापस आइए, तो इन्होंने आने से इनकार कर दिया और आएँ बाएँ शाइन करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे कोर्सेज़ अभी पूरे नहीं हुए। इनकी जो मिसेज़ है शहबाज गिल की, उनका नाम है जी इज़्ज़ा रसूल, और ये जो इज़्ज़ा रसूल साहिबा हैं, ये ऐसी कोई ड्रामेबाज निकली कि 1,86,00,000 की नादहंदा भी निकली, और इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान भी किया। और शहबाज गिल को जब सहाफ़ियों ने सवाल भेजे कि जनाब बताइए कि आपकी मिसेज़ वापस क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने भी उन सहाफ़ियों को ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। ये ज़रा खबर सुनिए जियो न्यूज़ की ज़बानी। इज़्ज़ा असद रसूल कॉमसैट यूनिवर्सिटी की 1,86,00,000 रुपए की नादहिंदा निकली। सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमेरिका गई, 11 साल बाद भी वापस नहीं आई, जिस पर कॉमसैट यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की बीवी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ताहम शहबाज गिल ने अहलिया के कॉमसैट यूनिवर्सिटी के नादहिंदा होने से मुतालिक खबर को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा है कि उनकी अहलिया मास्टर्स लीडिंग टू PhD प्रोग्राम में शामिल है और उनकी तालीम अभी जारी है, जो यूनिवर्सिटी से भी कंफर्म की जा सकती है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। एजाज, शहबाज गिल तो कह रहे हैं कि उनकी अहलिया ने कोई मुआहदा नहीं तोड़ा और अभी उनकी तालीम जारी है। शहबाज गिल ने 4 दिन पहले हमने उनको सवालनामा भेजा था, लेकिन उन्होंने हमें जो हमारे स्पेसिफिक सवाल है उनका जवाब नहीं दिया। आज जब ये खबर शाया हुई, खबर नशर हुई जियो न्यूज़ के ऊपर, तो उसके तकरीबन 4 घंटों के बाद उन्होंने एक ट्वीट की। उनकी ट्वीट में जो बुनियादी बात ये कही गई है कि PhD की जो तालीम है उनकी अहलिया इज़्ज़ा रसूल साहिबा की, वो अभी तक जारी है और वो अगले साल खत्म हो जाएगी, और उन्होंने किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं तोड़ा। जो कॉमसैट यूनिवर्सिटी के सरकारी दस्तावेजात हैं वो बताते हैं कि 2016 में इज़्ज़ा रसूल ने मुआहदे के मुताबिक वतन वापस आ जाना था, वो मुआहदा पर बरामद नहीं कर सकी। मार्च 2011 में उन्होंने जो स्कॉलरशिप है वो हासिल की थी, और जून 2011 में वो अमेरिका गई थी। अच्छा, आप ज़रा ये सुनिए कि शहबाज गिल इतने ढीठ हैं, इतने बेशरम आदमी हैं कि इनसे जब ये पूछा गया कि आपकी मिसेज़ वापस क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पूरे हो जाएंगे, पुरानी बात यानी ये बता रही हूँ कि उस वक्त जब उनसे पूछा गया था, क्योंकि ये क्लिप भी तकरीबन 2 साल पुराना है और अब तो उनको गए हुए भी 11 साल नहीं बल्कि 14-15 साल हो चुके हैं, यानी 11 से अब 2023 तक देखें 14 साल उनको हो गए। तो शहबाज गिल से पूछा गया कि आपकी मिसेज़ क्यों नहीं वापस आ रही, तो उन्होंने मामला डाल दिया जनाब जी नवाज शरीफ के ऊपर कि जब उनके प्लेटलेट्स पूरे हो जाएंगे तो फिर मेरी बीवी पे वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे लोग हम पे हुकूमत करते रहे हैं। बहरहाल चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर ये है कि जो पूरी एविएशन है एजेंसी, उसकी तरफ से अच्छी ख़बर ये है कि PIA का जो ऑडिट है उसमें वो क्लियर करार पाई है यूरोपीय एविएशन के साथ, और परवाज़ें जो हैं इनकी वो अब सितंबर में बहाल हो जाएंगी। आपको याद होगा कि न्याज़ी साहब के दौरे हुकूमत में उनके एक जिसे कहते हैं ना नाहल किस्म के वज़ीर ने ये कह दिया था कि हमारे जितने भी PIA के जहाज़ उड़ाने वाले हजरात हैं, जितने भी पायलट्स हैं, वो सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास डिग्रीज़ नहीं है। उसके बाद PIA के ऊपर पाबंदियाँ लग गई थी, लेकिन फाइनली सितंबर के अंदर जो है वो इस चीज़ की उम्मीद की जा रही है कि परवाज़ें जो हैं वो बहाल हो जाएंगी। CAA का फ़िज़िकल ऑडिट जो है वो अभी होगा और उसके क्लियरेंस के बाद जो है ये परवाज़ें जो हैं बहाल कर दी जाएंगी, ये कहना है जी यूरोपीय एविएशन का। और अगली ख़बर जो मैंने आपको देनी है वो ये है जनाब कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या एशियन कंट्रीज़ हों, वहाँ पे रिश्वत कोई ना मांगे, ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ कि एक साहब बाहर से तशरीफ़ लाए, उनके पास जनाब जी डॉलर्स थे और काफ़ी ज़्यादा उनके पास तादाद में तकरीबन कोई 10-12 हज़ार डॉलर्स थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे कस्टम हुकाम का जो एक अफसर था उसने उस शख्स से $100 जो है वो रिश्वत मांगे, और उस शख्स ने जब इनकार कर दिया, वो कर क्या रहा था, वो खुफिया वीडियो बना रहा था। अब जब वो खुफिया वीडियो बना रहा था तो इस शख्स ने कहा कि $100 मुझे दो, अगर $100 आप मुझे नहीं देते तो मैंने आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देना, बल्कि जो आपके पास बाकी के पैसे हैं वो भी सारे मैं लूँगा आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा के। उस शख्स ने क्या किया, खुफिया वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसने अपलोड कर दिया, वो वायरल हो गया और फाइनली अब उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो गई है और वो जो अफसर है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, जो कि खुशाइन बात है। यानी अब लोग जो हैं वो आपकी कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं
कैसे भी करके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इवन कि अब आपके फ़ोन की स्क्रीन अगर ऑफ भी हो फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब चलते हैं जी आज की सबसे आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर जो है वो खुशखबरी की खबर है, क्योंकि सारी बुरी बीच में मिक्स खबरें सुन के ना एक अचार बन जाता है। तो मिक्स अचार के बाद जो है वो एक स्वीट डिश खाने का दिल चाहता है। तो स्वीट डिश के तौर पे आपको ये खबर दे दूं कि मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी ये सुनाई है कि सऊदी अरब और यूएई का, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करने के लिए और बिज़नेस करने के लिए जो हामी भरी है, उसमें जो है मज़ीद ये पेशरफ्त हुई है कि सऊदी अरब ने 14 अरब डॉलर का ऑयल रिफाइनरी जो मंसूबा है, मुआहिदा जो है उसको मंजूर कर लिया है और तकरीबन हतमी मराहिल में है। और जल्द ही आप देखेंगे कि 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और ये सब जो हो रहा है ये पाकिस्तान के, खुशहाल पाकिस्तान के लिए एक टेक ऑफ होगा। तो बहरहाल ये थी जनाब आज की तमाम खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ये जो मियाँ महमूदुर रशीद के कत्ल या उनकी मौत की खबर, या ये यूथियों ने जो फैलाई कि जेल में उनके ऊपर तशद्दुद हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, उनको दिल का दौरा पड़ा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। कि भांडा तो फूट गया उनके झूठ का, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा। ये भी बताइएगा कि शहबाज गिल की बीवी ने जिस तरह से पाकिस्तान को डॉज किया है, अब शहबाज गिल और उनकी मिसेस समेत उनको गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से रब्ता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे वापस आएंगे, क्योंकि अब शहबाज गिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि वो अमेरिका के पास उनके फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये भी बताइए कि लाहौर एयरपोर्ट पे जिस अफसर ने रिश्वत मांगी और फिर उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। शहबाज शरीफ ने जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उस वक्त की जो डील थी उसके अकॉर्डिंगली जो राज फाश किया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये भी बताइए कि इसहाक डार जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, क्या ये एक अच्छी सजेशन है, आप इसको कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में भी बताइए। और ये भी बताइए कि सऊदी अरब जो है वो 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।